भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव समिति, चुनाव प्रबंधन समिति, मीडिया की टीम, ऑफिस चलाने वाली टीम, कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद उनके कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली टीम, प्रचार सामग्री छपवाने वाली टीम, चुनाव में हमने किस एजेंडे पर चुनाव लड़ना है उसको लेकर प्रिंट मटेरियल और ये ऐसी समितियों का गठन किया है। लगभग ये 25 समितियां हैं, प्रत्येक में 5 से लेकर 8 सदस्य हैं। वो आज उन कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, उनको उनके काम का बंटवारा किया है, उनको उनका अवगत कराया है कि आपकी ये जिम्मेवारी रहेगी। उसके साथ साथ वार्डों से कुछ एमसी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। आज उनके आवेदन भी मांगे हैं। कल 13 वार्डों के शायद हो गए थे, 3 वार्डों की तरफ से शायद और भी लोग अभी अपना रिक्वेस्ट लेकर पार्टी के पास आ रहे हैं और कई वार्डों में जो 4-4, 5-5 लोग इंटरेस्टेड हैं, उसकी हमने छटनी भी करनी है। सारी रिपोर्ट तैयार करके आज शाम तक और कल दोपहर तक दिल्ली, कल चुनाव समिति की 4 बजे मीटिंग होगी, उसमें जाके हमने पूरी रिपोर्ट पार्टी को देनी है और चुनाव समिति के अंदर जो निर्णय होगा वो पार्टी नेतृत्व तय करेगी। सर, उपलाना में पानी और सीवरेज जैसी समस्याएं आज भी मौजूद है, उसको लेकर कुछ चीजें संज्ञान में आई है, परंतु आचार संहिता लगी हुई है, अभी बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। परंतु मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जो विषय हमारे संज्ञान में आ रहे हैं सभी को संभवतः चुनाव आचार संहिता हटते ही वो प्रायोरिटी पर काम करेंगे और लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी एक एक समस्या हमारा प्रत्येक वार्ड में जो कमेटी बनी है, हमारा बूथ अध्यक्ष है, उसने नोट कर ली है। उनको और भी क्या है कि लोगों को जो जो समस्याएं हैं, जो जो कुछ आपने प्रॉमिस करने हैं चुनाव में, वो सारी हम लिखित में अपना चुनावी घोषणा पत्र देंगे और प्रायोरिटी पर सभी समस्याओं का समाधान करने का वादा करेंगे। कल हिसार में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की पुलिस के साथ झड़प हुई है, उन्होंने इसको सीधा सरकार को टारगेट किया। कई तरह के विषय चलते हैं सरकार में, वो लोग भी रहे हैं, एक बार दे रहे, कई के बार रहे हैं। उनके दादा श्री भी रहे हैं, उनके पिताजी श्री भी रहे हैं, वो स्वयं भी रहे हैं, उनके परदादा भी रहे हैं। अब सारे घटनाक्रम की तो मुझे जानकारी नहीं है, परंतु सभी की जांच मुख्यमंत्री लेवल पर और सीनियर अधिकारी इसकी कर रहे हैं और उसका निर्णय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने संज्ञान में लेकर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लोकसभा में महिला बिल गिर गया सर, उसको लेकर कुछ कहना चाहिए? कांग्रेस ने हमेशा कमजोर को जब ताकत देने की बात आती है तो कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया, चाहे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट की हो, बैकवर्ड की हो, चाहे एसटी की हो और चाहे महिलाओं को सम्मान देने की। कल ये बहुत सुंदर महिलाओं को ताकत देने का मौका मिला था। यदि ये बिल पारित हो जाता तो 2029 के अंदर नरेंद्र मोदी चाहते थे कि देश की पार्लियामेंट में और देश की विधानसभाओं में 33% महिलाओं के अटेंडेंस हो जाए और उनका सशक्तिकरण, उनको एम्पावर करने का समय था ये। परंतु कांग्रेस ने और विपक्ष ने बहुत बड़ा धोखा महिलाओं के साथ किया, नारी शक्ति के साथ किया। आने वाले चुनाव के अंदर नारी शक्ति अवश्य ही कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों को सबक सिखाने का काम करेगी। अभी तक उपलाना में चेयरमैन पद के लिए कितने आवेदन आ चुके हैं? 6 हो गए। 6 पहले से थे, 2 और आए हैं। अभी तक 8 आवेदन हमारे पास आ चुके हैं और उनकी हमने सूची बना लिया, लिस्ट बना ली है और पार्टी को भेज दिया। पार्टी ने अपने तरीके से सर्वे शुरू करा दिया। 19 तारीख की रखी है, 19 तारीख तक नहीं, हम तो कल शाम 4 बजे बैठक है, उसके बाद भी जब तक टिकट अनाउंस नहीं करते जब तक हम आवेदन लेने हम तो ना नहीं करते। जब टिकट डिक्लेयर होने के बाद तो फिर क्या करेंगे भी आवेदन का। परंतु कल संभवतः 4 बजे चुनाव समिति की मीटिंग है, रात में देर रात तक फैसला हो जाएगा और 20 या 21 तारीख को अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। अब तो इन लोगों ने भी कहा है कि सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। हाँ, लड़े ना, फिर क्या दिक्कत है? सभी को अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर, स्वागत है। पर क्या लड़ते तो कौन नहीं।